जय हिंद दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में मैं हरेंद्र सर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का प्रश्नावली 9.1। कह रहा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो दो वृत्त बोला है ना, तो हम लोग यहाँ पे दो वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त इसी का साइज का कोशिश करते हैं बन जाए। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा है। तो दो वृत्त हो गए। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है। तो एक त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से केंद्र से मिला देंगे, ये त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या इसकी एक ही वृत्त की ये, और दूसरे वृत्त की ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दूसरी। कह रहा है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या है, समान है। इस वृत्त का जो है हम लोग मानते हैं केंद्र M, ठीक, और इसका मान लेते हैं हम लोग O, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं B और इसको ले लेते हैं W, और इस वाले को हम लोग ग्रीन से ले लेते हैं क्या, L, और इसको ले लेते हैं C, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो BM है और MW। यहाँ पे दूसरे वाले में LO और OC है। अब इसकी जो जीवा है, कह रहा कि वृत्तों की बराबर जीवाएं। तो जीवा जो है आपस में, देखिए ये जीवा हो गई और दूसरी जीवा आपकी ये हो गई। अब ये कह रहा है कि दोनों जीवा आपस में क्या है, बराबर है। तब यहाँ पे हम लोग हल कैसे करेंगे, प्रश्न को हल में लिखते हैं। आपके पास पहला काम करते हैं कि जो दिया उसे लिखें। तो पहला हेडिंग है आपका दिया है ना, दिया है लिखते हैं। तो दिया है, अब दिया में क्या दिया है देखिए, तो कह रहा है कि यम, ये वाला M और O दो सर्वांगसम वृत्त हैं। तो यहाँ पे आराम से लिख दीजिए कि यम और O दो, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हट कर लेता हूँ। यम और O दो सर्वांगसम वृत्त हैं, सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक है। जिसकी क्या करा बच्चा, यहाँ पे देखिए, जिसकी बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं क्या है, बराबर जीवा देखिए। तो यहाँ पे ये है आपका BW और ये है LC। तो इसको लिखेंगे BW बराबर LC। यही क्या है, आपकी दिया हुआ है बराबर जीवा जो है BW बराबर LC, ठीक है। अब आपके पास सिद्ध क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करने में आपको सिद्ध करना है कि केंद्र पे बराबर कोण आंतरित करता है, ठीक है ना। केंद्र पे क्या करता है, बराबर कोण आंतरित करता है, मतलब ये वाला कोण और आपका ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कोण BMW बराबर कोण LOC। ये देखिए BMW कार मत जाइएगा और LOC सीमा पे मत जाइएगा पाकिस्तान के। BMW कार से हम लोग सवाल लगाएंगे और सवाल लगा के सीधे कहाँ पहुँचेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। आइए पहुँचते हैं हम लोग पाकिस्तान। तो हमारे पास सिद्ध करना है। अब लिखते हैं क्या, देखिए हल करने के लिए हम लोग चलते हैं। अब ले लेंगे दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BMW तथा त्रिभुज LOC में, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, हमारे पास दिया है यहाँ पे कि BM बराबर LO। ये क्या दिया है आपका, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। अब बराबर होती हैं तो ये त्रिज्या जो है आपका S हुआ कि नहीं,
ये देखिए ये त्रिज्या बी एम ये वाला लिए हम लोग, ये वाला आपकी त्रिज्या है ये वाली, ठीक है, और ये त्रिज्या लिए, ठीक है ना। तो बी एम बराबर एल ओ आपस में बराबर हुआ। अब चलते हैं दूसरा, देखिए क्या लेंगे, एम डब्ल्यू यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए देखिए यहाँ पे पहले त्रिभुज वाले में वृत्त में तो एम डब्ल्यू और इसमें क्या ले लिए ओ सी लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एम डब्ल्यू बराबर ओ सी। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो त्रिज्या होगी बच्चा ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका साइड कहलाएगी, ठीक है, भुजा। अब अगला कहता है कि जीवा आपस में बराबर, देखिए यहाँ से बी और डब्लू और यहाँ पे एल और ये सी, जीवा आपस में क्या करिए, बराबर करिए। तो जब जीवा बराबर है तो बी डब्लू बराबर आपका एल सी होगा कि नहीं। ये क्या होगा, जब जीवा बराबर है आपस में, जीवा बराबर है अतः जीवा बराबर, तो जीवा भी एक तो लंबाई है, ये भी एस हो गया। अब हम लोग चलते हैं, 3 ठो एस हमारे पास आ गया। तो आपको हमने बताया हुआ है कि एस 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 सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता जो नियम है, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा बच्चा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका त्रिभुज बी एम डब्ल्यू कांग्रुएंट ट्रेंगल सर्वांगसम त्रिभुज एल ओ सी। जब दोनों त्रिभुज आपस में वृत्त के क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो गए तो कोणवा जो होगा इसका बी एम डब्ल्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा, एल ओ सी। किससे होगा ये आपका, ये सी पी सी टी से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सी पी सी टी से हमारा क्या है कोण बी एम डब्ल्यू, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है एल ओ सी, दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अर्थात यहाँ से हम बी एम डब्ल्यू से क्या किए, एल ओ सी पे हम लोग पहुँच गए, ठीक है। दोनों वृत्त को के केंद्र पे बना कोण क्या कर दिए हम लोग, समान कर दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा जो है इसका क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करते हैं करें, बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होंगी। अब देखिए यहाँ पे करा कि सर्वांगसम वृत्तों, तो एक वृत्त आप यहाँ से फिर से ले लीजिए, फिर एक दूसरा वृत्त आप ले लीजिए, दोनों क्या होंगे सर्वांगसम मतलब समान त्रिज्या की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको केंद्र मान लीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया बनाने में, तो उसको मैनेज करते हैं हम लोग, रुकिए इसको दूसरा बना देते हैं अभी तुरंत। तो ये हो गया आपका कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र इसका है और इसका केंद्र कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, करा यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, मतलब देखिए ये जीवा है, ठीक, और ये जीवा है, दोनों जीवा केंद्र पे क्या कर रही है, बराबर कोण आंतरित कर रही है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे हम लोग, किसको, त्रिज्या को। एक त्रिज्या यहाँ से मिला दिए, दूसरी त्रिज्या यहाँ से, एक त्रिज्या वाली दूसरे यहाँ पे और दूसरी त्रिज्या को यहाँ से। इसका नाम हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं क्या, बी एम डब्ल्यू, और इसको दे देते हैं एल ओ सी कारगिल। अब आइए एल ओ सी कारगिल पे हम लोग चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं सवाल का। तो अब देखिए बच्चा क्या दिया इसमें, इसमें दिया है आपका, दिया है, देखिए क्या दिया है, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पे बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो दिया है बराबर कोण आंतरित करती है, तो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमें सिद्ध करना है कि जीवा बी एम बी डब्ल्यू बराबर एल सी सिद्ध करना है। तो दिया है देखिए यम कामा ओ, ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक, जिनमें
जिनमें कोण बी एम डब्ल्यू बराबर कोण एल ओ सी, ठीक है ना। अर्थात देखिए ये बी एम डब्ल्यू ये वाला कुड़वा और ये कुड़वा बराबर दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या सिद्ध करना है उस पर हम लोग चलते हैं। सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है। अब इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि बी एम बी डब्ल्यू, इसको ऊपर लिख देते हैं कि बी डब्ल्यू बराबर एल सी, यही हमें क्या करना है बच्चा, सिद्ध करना है, ठीक है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब ये तो दिया है कि बी डब्ल्यू बराबर एल सी, तब अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, बी एम डब्ल्यू तथा त्रिभुज एल ओ सी में। तो एल ओ सी में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लिए। तो देखिए बी एम बराबर क्या दिया इसमें, एल ओ, ये क्या है, वृत्त की बराबर त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर होती हैं। अनंत त्रिज्या इसमें खींची जा सकती है। देखिए ये क्या है यहाँ पर आपका बी एम है ना, ये वाला बी एम ये वाला और एल ओ ये वाला, दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका कि एम डब्ल्यू बराबर क्या दिख रहा है, ओ सी। देखिए एम डब्ल्यू कहाँ पे है, ये एम डब्ल्यू और ये ओ सी, दोनों त्रिज्या आपस में क्या हो गई, बराबर। ये देखिए त्रिज्या तो ये साइड हो गया कि नहीं आपका, ये साइड हो गया एक भुजा, और यहाँ पे भी क्या ये बराबर त्रिज्या होती है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक साइड होगा कि नहीं, ठीक है। अब अगला देखिए कहा कि केंद्र पे कोण कितना, दोनों समान है। तो ये देखो ये केंद्र है इसका यम वाले का और ये ओ वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, बी एम डब्ल्यू बराबर कोण एल ओ सी। तो यहाँ पे आपका क्या ये बराबर आ गया है, एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल बराबर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या नियम, आशा वाले नियम आ गया ए। अच्छा इसको कलर चेंज करो तुरंत। ये है जो आपका ए एस एस सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, एस एस से कहता है कि ये त्रिभुज आपके क्या हो गए, त्रिभुज बी एम डब्ल्यू कांग्रुएंट, अर्थात हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज एल ओ सी। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसकी सभी भुजाएं आपस में, देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया और ये भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सभी भुजा आपस में क्या होंगी इनकी, ये बराबर हो गया, और ये भुजा ये बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो ये भी भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिख देंगे यहाँ पे कि बी डब्ल्यू बराबर एल सी क्या हो गया आपका, ये सर्वांग समता के नियम से दोनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इति सिद्धम, यही क्या है, सिद्ध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।